साथियों, अगर आप भी बहुत ज़्यादा यूपीआई से लेन-देन करते हैं, तो आपको इस वीडियो के बाद थोड़ा-सा सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मैं एक प्रैक्टिकल केस आपके साथ डिस्कस करूँगा, जहाँ पर यूपीआई लेने पर जीएसटी का जो है नोटिस इश्यू कर दिया गया एक पर्सन को। तो ये क्या केस है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। दूसरा ये ध्यान रखें, बहुत सारे केसेज़ में क्या होता है कि अगर किसी को कैश की रिक्वायरमेंट होती है, तो आप क्या करते हैं, उसको कैश में पेमेंट कर देते हैं, उसको कैश पे कर देते हैं और उससे यूपीआई के थ्रू पेमेंट ले लेते हैं। तो यूपीआई में आपका गूगल पे हो सकता है, फ़ोन पे हो सकता है, रेज़र पे हो सकता है, पेटीएम हो सकता है। तो आप उसको कैश में पे कर देते हैं और उससे अपने गूगल पे या फ़ोन पे में पैसा रिसीव कर लेते हैं। तो अगर आप भी इस तरीके के ट्रांज़ैक्शन बहुत ज़्यादा करते हैं, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो से आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। तो चलिए देख लेते हैं ये वाला केस क्या है। तो देखिए, यहाँ पर एक समन इशू किया गया पानी पूरी वेंडर को। ये तमिलनाडु का केस है। यहाँ पे देखिए, समन्स टू अपीयर इन पर्सन एंड टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पर सेक्शन 70 ऑफ द तमिलनाडु गुड्स एंड सर्विस एक्ट के अंदर एक पानी पूरी वेंडर है, उनको नोटिस इसलिए दिया गया क्योंकि वो जो पानी पूरी वेंडर हैं, उन्होंने यूपीआई के थ्रू, जो कि रेज़र पे और फ़ोन पे, यहाँ पर ये बताया गया, देखिए लिखा है, वेयर एज बेस्ड ऑन द रिपोर्ट्स रिसीव्ड फ्रॉम रेज़र पे एंड फ़ोन पे, यू हैव रिसीव्ड यूपीआई पेमेंट्स फॉर आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज एंड द पेमेंट रिसीव्ड फॉर द ईयर 21, 22, 22, 23, 23, 24 आर एज फॉलोज। तो फाइनेंशियल ईयर 23-24 के अंदर ये बताया गया कि आपने जो रेज़र पे और फ़ोन पे यूज़ किया, उसके थ्रू जो भी गुड्स आपने सेल किए या सर्विसेज प्रोवाइड की, क्योंकि वो पानी पूरी सेल करते थे, तो यहाँ पर उन्होंने जो भी पानी पूरी सेल की होगी या सर्विस कोई प्रोवाइड की है, तो उसके लिए उनको फाइनेंशियल ईयर 23-24 में उन्होंने अपने रोज़र पे और फ़ोन पे में के थ्रू 40,11,019 की पेमेंट रिसीव की है। तो देखिए, जब आप ये पेमेंट्स रिसीव करते हैं तो सारे ही डिजिटल ट्रांजैक्शन हैं, गवर्नमेंट के पास इसका पूरा रिकॉर्ड होता है। तो यहाँ पर उस पानी पूरी वेंडर को ये नोटिस सेंड कर दिया गया कि आप एक पर्सन के रूप में जो है जीएसटी डिपार्टमेंट आएँ और पूरा अपना जो भी रिकॉर्ड है उसको लेकर आएँ और समझाएं कि ये पैसा आपको कहाँ से मिला है। तो देखिए, सेकंड पॉइंट में फर्दर बताया गया है, वेयर एज फर्दर एनालिसिस शोज दैट यू हैव नॉट रजिस्टर्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ तमिलनाडु जीएसटी एक्ट 2017 रीड विद रेलिवेंट सीजीएसटी एक्ट 2017। तो यहाँ ये इसलिए बताया गया है कि आपने जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रखा है। तो देखिए, जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन कराने की जो लिमिट होती है वो भी मैं आपको बताऊंगा, नीचे ही बताई गई हैं। तो देखिए, थर्ड पॉइंट में ये बताया गया है, वेयर एज द स्टैच्यूटरी प्रोविजन रेलिवेंट टू रजिस्ट्रेशन प्रोविजन अंडर द टीएनजीएसटी सीजीएसटी एक्ट 2000 एज बिलो। तो यहाँ पर नीचे यही बताया गया है कि अगर आप सपोज करें सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो सर्विस प्रोवाइड करने के लिए पूरे साल की जो एग्रीगेट लिमिट है जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने की, वो 20 लाख रुपीज़ है। वहीं सपोज करें अगर आप सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, कोई गुड्स को सेल करते हैं, तो उस केस में जो जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन कराने की लिमिट है वो 40 लाख रुपीज़ है। तो यहाँ पर उन्होंने जो टोटल पेमेंट रिसीव की है वो 40,11,019 की पेमेंट रिसीव की है। तो अगर वो सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं, 20 लाख की लिमिट है, तो वो भी क्रॉस हो चुकी है। अगर सपोज करो वो कोई गुड सेल करते हैं, जैसे पानी पूरी वो सेल करते थे, तो वो गुड सेल की डेफिनेशन में आ जाएगा। तो उस केस में फिर जो जीएसटी की लिमिट थी वो 40 लाख रुपीज़ थी। तो दोनों ही केसेस में ये जो लिमिट है वो क्रॉस हो चुकी है। उनके अकाउंट में जो पैसा आया है वो इस लिमिट को क्रॉस करने के बाद आया है। तो यहाँ पर जो उनको समन इशू किया गया है वो इसीलिए ही इशू किया गया है। देखिए, लास्ट में यहाँ बताया गया है, फर्दर मोर सप्लाइंग गुड्स ऑब्लिक सर्विसेज विदाउट ऑब्टेनिंग जीएसटी रजिस्ट्रेशन इवन आफ्टर द क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड लिमिट इज़ एन ऑफेंस। तो यहाँ पर ये माना गया है कि क्योंकि जो उनको जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए था, उनकी जो 20 लाख और 40 लाख की लिमिट है वो क्रॉस हो चुकी थी, बट उन्होंने जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है। तो अब उनको जीएसटी डिपार्टमेंट का नोटिस चला गया है, तो वहाँ पर उनसे जीएसटी की रिकवरी भी की जाएगी। और देखिए, पेनल्टी की यहाँ पर बात की गई है, अगर आप ऐसा करते हैं तो इसको एक ऑफेंस माना गया है। मीन्स 20 लाख और 40 लाख की लिमिट क्रॉस करने के बाद आपको जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन ले लेना चाहिए। अगर आप नहीं लेंगे तो इसको एक ऑफेंस माना जाएगा एंड लाइबल टू बी पेनलाइज्ड अंडर सेक्शन 129 सबसेक्शन 1 क्लॉज 11 ऑफ द तमिलनाडु जीएसटी एक्ट 2017 डेट एक्सटेंड टू 10,000 रुपीज़ और 10% ऑफ द टैक्स ड्यू विच एवर इज हायर। तो इस केस में जो भी उनका टैक्स बनेगा उसका 10% या फिर 10,000 विच एवर इज हायर, जो भी इसमें से हायर होगा उनसे वो टैक्स उनसे वो पेनल्टी के रूप में पैसा और वसूल लिया जाएगा। तो इनसे जीएसटी तो लिया ही जाएगा,
पेनल्टी भी अलग से ली जाएगी। तो इस तरीके से देखिए, अगर आप भी बहुत ज़्यादा यूपीआई से ट्रांजैक्शन करते हैं तो ये लिमिट आपको ध्यान रख लेनी है। अगर आप भी 20 लाख या 40 लाख से ज़्यादा का पैसा अपने यूपीआई के थ्रू रिसीव कर चुके हैं तो आपको भी जीएसटी का नोटिस आ सकता है। तो इसलिए ध्यान रखें, यूपीआई ट्रांजैक्शन करते वक्त जो है सतर्कता बरतें और अननेसेसरी किसी से यूपीआई जो है रिसीव ना करें। जैसा कि मैंने आपको बताया था, किसी को कैश की रिक्वायरमेंट होती है और आपके पास कैश होता है तो आप उसको कैश दे देते हैं, वो आपको गूगल पे कर देता है। तो इस तरीके के ट्रांजैक्शन को तो खासकर आप अवॉइड करके चलें। तो ये था साथियों वीडियो, आप भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।